What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहने वाला है आपकी बार हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हम लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप लोग अपनी राय अब की बार बताइएगा। क्योंकि एक साइड में है कोविड-19, एक साइड में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साइड में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके की कंडीशन पूरे देश में बनी हुई है हर एक एरिया को लेकर। इसके चलते आज के डेट में किसानों के द्वारा ये बोला गया है कि वो भी चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें 26 जनवरी में जो भी यहाँ पर जो परेड होनी है उसके चलते उनको अलाउ किया गया है। पर लेकिन कई सारे बच्चे बोले थे कि क्या परेड में ही उनको अलाउ किया जाएगा, तो परेड में नहीं, उनको दिल्ली में एंट्री के लिए अलाउ किया गया है। अब ये क्या करेंगे किसान, तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दूंगा। पर लेकिन काफी डिफरेंट अब की बार यहाँ पर रहने वाला है हमारा 26 जनवरी। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है अब की बार अगर देखेगा, जो मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस की थी, बांग्लादेश की साइड से भी हमारी कंट्री में 26 जनवरी अब की बार पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि 1971 की जो वॉर थी उसमें हमारी कंट्री के द्वारा जो रोल प्ले किया गया था बांग्लादेश के लिए, तो उसी के चलते उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। क्योंकि पूरे 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट अब की बार हो जाता है। और बोरिस जॉनसन साहब जो थे वो हमारी कंट्री में आने वाले थे, पर लेकिन कोविड-19 की वजह से वो एज ए चीफ गेस्ट हमारी कंट्री में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीजें अब की बार देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की जा रही है उसमें गैप रखा जा रहा है कोविड-19 के चलते। तो ये भी एक डिफरेंट तरीके का अब की बार हमारी कंट्री का गणतंत्र दिवस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेशन रहता है और क्या क्या चीजें रहती हैं। आई होप कि सारी चीजें अच्छे से हो जाए। तो वही चीजें हैं। बाकी आज है संडे में आप लोग जो भी चीजें पूरे वीक में पढ़ते हैं उन सब चीजों को रिवाइज किया कीजिए। और कल जो आप लोगों को निबंध दिया था एस्से, वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। वीक में अगर एक एस्से भी आप लोग लिख लेते हैं तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक एस्से कम से कम कंप्लीट कर आप लोग को चलना है, ठीक है। तो आइए अब कुछ बातें आप लोगों से करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग का जो मूड है वो मतलब एक साइड में आप लोग इसको अच्छी खबर भी बोल सकते हैं, मतलब अच्छी खबर तो नहीं बोलेंगे हालांकि, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हमारी कंट्री में अच्छा हो रहा है कि हमारी कंट्री में टिकटॉक नहीं है। बुरी खबर यह है कि एक इंसान की जान चली गई पाकिस्तान के अंदर। ये भाई साहब क्या कर रहे थे, रेल के सामने स्टंट कर रहे थे, ठीक है, ताकि टिकटॉक पर वीडियो को अपलोड किया जा सके। तो इस स्टंट के चक्कर में इनकी जान चली गई। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात यह कि चाइना में चाहते हुए भी ये इसको ऐप को यहाँ पर लॉकडाउन नहीं कर सकते, जैसे हमारी कंट्री में ऐप को लॉकडाउन कर दिया एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में कोई प्रेशर नहीं है चाइना का, पर लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं की जा सकती हैं। तो इसकी वजह से कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप लोग आज के डेट में बोलते हैं ना कि अगर देश के खिलाफ कुछ बोल दे तो पाकिस्तान चले जाओ, तो अगर आज के डेट में आप लोग टिकटॉक चलाना चाहते हैं तो भी आप लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो अलाउ है, ओके। बाकी एक छोटी सी एक न्यूज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है उसको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ट्रैक्टर परेड के बारे में बात की जा रही है। ट्रैक्टर परेड हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से डिस्कस में चल रही है, जब से किसानों के द्वारा बॉर्डर वाले एरिया में धरना दे रखा है तब से लेकर यहाँ पर ये बात आई थी निकल के कि 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड होगी यहाँ पर। तो ट्रैक्टर परेड में लगभग बोला जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो व्हीकल हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। पर लेकिन ये तब एंट्री होगी जब 26 जनवरी का जो इवेंट है हमारी कंट्री का वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये कि किसान जो है वो चाहते हैं रिकॉग्नाइज किया जाए। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान वो क्या करेंगे, अलग अलग एरिया से दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर जो टोटल कई सारे एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर गाजीपुर, सिंघू और इसी के साथ में जो तिकरी बॉर्डर है यहाँ पर, तो इससे होते हुए ये एंट्री करेंगे और फिर आसानी से जाते हुए वहां से निकलकर फिर एक तरीके से क्रॉस कर निकलेंगे। आखिर एक तरीके से क्यों ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जो भी चीजें कैपिटल के अंदर होते हैं ना, पूरा कंट्री देखता है और इसी के साथ में पूरा वर्ल्ड उसको देखेगा। तो कहीं ना कहीं वो इसको और रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो ऑफिशियल जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है राजपथ पर वो खत्म होगी, तुरंत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें स्टार्ट होगी हमारी कंट्री में। तो दिल्ली में अगर आप लोग इधर उधर जा रहे हैं थोड़ा देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पूरी दिल्ली में आप लोगों को ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसके साथ में 3 दिन का डिस्कशन चल रहा था। 3 दिन के डिस्कशन के बाद में इन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई साहब आप लोग ये ट्रैक्टर की रैली कर सकते हैं। तो शांतिपूर्वक रहेगी, बस ट्रैक्टर होकर गुजरेंगे वहां से, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर ये कुछ एक करतब दिखाएंगे या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ये है कि बस एक तरीके से चीजें रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा पैटर्न है जिसे महात्मा गांधी जी फॉलो किया करते थे ना, जब उसका किसी के जैसे पुराने कपड़े हुआ करते जब बाइकआउट किया गया, जब अंग्रेजों की जो रूल और रेगुलेशन को, उस टाइम पर कई सारे ऐसे रूल चलाए गए, पुराने कपड़ों की अर्थी
जलाना स्टार्ट कर दी, जो अंग्रेजों का सामान था उसको जलाना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। तो ये था एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये गलत हो रहा है भाई साहब, इसको रोको। तो ये फंडा था। तो इसमें यहाँ पर लगभग 2500 के करीब वॉलंटियर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके और पूरा जो ये मूवमेंट है व्हीकल का, इसको आसानी से कंप्लीट किया जा सके। तो ये है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को पता है, ये मैंने आप लोगों को बात भी की थी, यहाँ पर एक कार्टून आया था जब यहाँ पर पूछा गया किसानों से कि हम लोग इस तरीके से कोई परेड करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात घेर दी थी किसके ऊपर लाकर, ये पुलिस के ऊपर। और पुलिस किसके अंडर में है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अलाउ कर दिया है इस तरीके से परेड करने के लिए। ये है बेसिकली न्यूज, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक तो हम लोगों ने पाकिस्तान की ये न्यूज देखी टिकटॉक के बारे में, और दूसरी देखो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ काम ही नहीं है। ये देखिए, मतलब इतना हिम्मत कर ये जमीन के अंदर सुरंग खोदकर हमारी कंट्री की साइड में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर इतने टाइम में बैठकर ये कुछ ढंग के प्रोडक्टिव काम करें तो काफी प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। जब यंग माइंड है ऐसी हरकतों में लगा रखे हैं पूरा पाकिस्तान, तो कहां से कंडीशन सुधरेगी। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यहाँ पर सैटरडे को अभी लगभग 150 मीटर का टनल अभी यहां पर देखा गया इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के अंदर में। और ऐसा नहीं है पहला है, पूरा 5-6 महीने में लेंगे, पिछले 6 महीने में 6 महीने में ऑलरेडी 4 ऐसे मिल चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ में 10 मिल चुके हैं अगर पिछले 1 साल के बारे में आप लोग बात करो। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी कंट्री में सिक्योरिटी फोर्स बना रखी है सिक्योर करने के लिए बॉर्डर को, इन्होंने भी एक फोर्स बना रखी है टनल खोदने के लिए। यानी कि गड्ढे खोदो और जाकर इंडिया की साइड में घुसो, और फिर वहां जाते ही इनको चपित लगते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में आते ही इनको पकड़ लेते हैं। हालांकि कई सारे सक्सेस भी हो जाते हैं। वो नहीं कहते, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि वो जागू से ज्यादा जो लागू होता है वो ज्यादा जीत जाता है। एक तरीके से एक तो होता है कि जाग रहा है बस काम टाइम पास कर रहा है, एक है कि लगा हुआ है अपने काम को करने में। तो कौन ज्यादा ताकतवर होता है, लागू, यानी कि अपने काम को लेकर जो सीरियस है। तो वो वाली बात यहां पर देखते हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे अगर हमारी कंट्री में जरा सी भी जो कोताही बरती गई सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, तो तुरंत नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यहां से देखिए, अगर शांति में रहे तो क्या बिगड़ जाए, अगर ढंग के काम करें इनका तो प्रोडक्टिव चीजें आगे बढ़े। पर लेकिन ऐसी एक्टिविटी में पूरा दिल जान लगाकर ये काम करते हैं। ऐसे टनल नवंबर के महीने में जो लास्ट टनल अभी देखने को मिला था, ये भी लगभग 150 मीटर लंबा और ये 15 से 20 फुट जो डीप यानी कि गहराई में जाकर और 3 फुट चौड़ा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर नॉर्मल देखा जाए तो एक इंसान खड़ा भी हो सकता है इसके अंदर, इतना गहरा टनल ये खोद रखा है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी हरकतें देखने को मिलती है पाकिस्तान की साइड से। चलिए जो भी है, पर अच्छा नहीं है, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर यह बात की जा रही है यहां पर डेजर्ट नाइट के बारे में। ये 2021 अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एयर एक्सरसाइज थी, जिसके बारे में काफी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और कुछ और भी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और इसी के साथ में फ्रांस की एयरफोर्स के साथ में मिलकर फ्रांस एयर एंड द स्पेस फोर्स बोलते हैं इसको। हमारी कंट्री में तो इंडियन एयरफोर्स बोलेंगे, फ्रांस में फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप भी स्पेस फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए जो भी है, कर रहे थे, हो गए अब तो यहां पर ये 20 से लेकर 23 जनवरी तक ये जोधपुर राजस्थान के अंदर कंप्लीट की गई ये जो एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 के नाम से भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। ये जो थी अभी कंप्लीट की गई सैटरडे में, यानी कि कल इसको कंप्लीट किया गया। ये बेसिकली कैसे एक्सरसाइज होती है, मान लीजिए आज के डेट में हमारी कंट्री या पाकिस्तान के साथ में कोई झड़प होती है, तो जैसे हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर, तो ऊपर कैसे रिफ्यूल उनको किया जा सकता है ताकि उनको लैंड ना कराना पड़े, ये सारी एक्सरसाइज की जाती है। तो एयरबस A330 ये यहां पर बेसिकली ये कंटेनर लेकर जाते हैं और उसको एयर में फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके चलते सुखोई जो यहां पर 30 MKI मिराज 200 एयरक्राफ्ट, तो कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और दोनों कंट्री एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे ऑपरेशनल ये कॉन्सेप्ट यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। आप लोग ये सोचिए, अगर किसी कंट्री के साथ में आप लोग मिलकर काम करते हैं तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग मान लीजिए किसी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग उसका नेचर पता होना चाहिए ना, कैसा नेचर है इस बंदे का, तभी तो आप लोग बैठ के उसके साथ में पढ़ाई करेंगे। किसी को अपना दोस्त बनाना है तो नेचर आप लोग उसका पता होना चाहिए, आखिर लोगों के साथ में उसका नेचर मेल करता है नहीं, आपको पसंद नहीं है बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब दारू ये सब पीना, सामने वाला तो इसी से जिंदगी अपनी जी रहा है, तो कैसे आप लोग का मेल मिलाप यहां पर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ में फ्रांस के साथ में भी हमारा अच्छा खासा मेल चल रहा है आज के डेट में। तो हम लोग कई सारे जो इक्विपमेंट वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे राफेल के बारे में आप लोग बात करें तो फ्रांस जो कि कैपिटल पेरिस है, इंग्लिश चैनल है यहाँ पर, ये किस किस के बीच में है, ऊपर क्या है ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अटलांटिक क्वेश्चन हो गया इधर, ठीक है। तो फ्रांस के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रांस के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक इसी के साथ में एक एक्सरसाइज का और याद रखेगा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहाँ पर, जिसका नाम है एक्सरसाइज स्काई रोज, ठीक है।
पूछे कोई आप लोगों से इंडिया और फ्रांस के बीच में है, तो राफेल ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो हमारी कंट्री में यूज किए जा रहे हैं एयर फ्यूलिंग के लिए भी। इसी के साथ में कुछ और एक्सरसाइज के नाम आप लोग यहां पर याद रखते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि ये जो एक्सरसाइज थी ये भी आप लोगों को यहां पर राजस्थान के अंदर ही देखने को मिली थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसका नाम था स्काई रोज। ठीक है, अगर बात करें यहां पर कुछ और एक्सरसाइज के बारे में, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज है। वरुणा है यहां पर नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ा है यहां पर एयर एक्सरसाइज, शक्ति है यहां पर आर्मी एक्सरसाइज। तो इंडिया और फ्रांस जो है एक ह्यूज तरीके से एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट रहकर काम करते हैं, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। गगन शक्ति बिगेस्ट हमारी कंट्री की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन ओशन में चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि सारी जो कंट्री है इंडियन ओशन में लगभग उनके साथ में मिलकर काम किया जाता है। गरुड़ शक्ति एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो याद रखिए ये गरुड़ शक्ति हो गया। और यहां पर मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कंफ्यूजन में मत आइएगा, यहां पर गरुड़ा है ओनली एयर एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। और यहां पर मैंने आप लोग क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया गरुड़ा शक्ति। ठीक है, ये गरुड़ा शक्ति हो गया पूरी एक्सरसाइज का नाम इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। यहां शक्ति अलग एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है यहां पर, तो यहां पर एक में ही इसका नाम आ गया गरुड़ा और शक्ति, तो इसका मतलब ये हो गया ये अब फ्रांस के साथ की एक्सरसाइज नहीं रही। ठीक है, इसी के साथ में अगर मित्र शक्ति के बारे में बात करें तो ये श्रीलंका के साथ में है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्या करते हैं, एक्सरसाइज के नाम दे देंगे और आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि इसके साथ में कौन सी एक्सरसाइज है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दो बार आप लोग इनका रिविजन करेंगे तो लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज है, लालू प्रसाद यादव साहब जो हैं वो काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उनको निमोनिया और कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अभी एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी है यहाँ पर, यह है राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर हैं लालू प्रसाद यादव, ये चारा जो फोडर केस स्कैम केस था उसके चलते यहाँ पर जेल में सजा काट रहे हैं, तो अभी फिलहाल इनको शिफ्ट कर दिया गया है कहां पर, एम्स के अंदर दिल्ली में। तो देखते हैं इनकी हालत तबीयत कैसी रहती है, बाकी जो भी है ये आप लोगों के सामने है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ऐसी न्यूज जो है आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ली जाती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में बात की जा रही है। आखिर क्या न्यूज है, पहले आप लोग ये समझिए। हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा इंडोनेशिया की हेल्प की गई। ठीक है, तो उसी के चलते इंडोनेशिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया अपनी एम्बेसी के अंदर। यहां पर इनकी पिक्चर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये इस तरीके से ये प्रेजेंट की गई है। ठीक है, नाम है बीजू पटनायक रूम। तो बीजू पटनायक रूम यानी कि इनके नाम पर पूरा एक रूम यहां पर स्टेब्लिश किया गया इनकी एम्बेसी के अंदर। आखिर क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बीजू पटनायक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे उड़ीसा के, इनके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें तो ये एक तरीके से काफी स्किल्ड पायलट भी थे। ठीक है, जिनके द्वारा कई सारे मिशन यहां पर देखने को मिले। 1947 में ट्रांसपोर्ट किया गया इंडोनेशियन जो लीडर थे उनको, जिनमें इनके जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था सुकार्नो, इसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट हाटा, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है सुल्तान सजाहिर। ठीक है, सजीर, तो ये भी इनके नाम याद आप लोग रख सकते हैं। ये पर्सनैलिटी थे जिनको हेल्प की गई यहां पर 1947 के एयरफेयर में हमारी कंट्री के द्वारा, जब इनके ऊपर यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे। पर लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। जब यहां पर प्रेसिडेंट से पूछा गया इनके द्वारा 1962 में कि चाइना के द्वारा वॉर कर दी गई है, भाई साहब तुम्हारा दोस्त जो है वो प्रॉब्लम में है तो तुम हेल्प करो, तो ये धोखा देकर निकल गए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर इनके साथ में इस तरीके से थे तो इन्होंने भी आप लोगों का साथ दिया हो, इन्होंने उस टाइम पर धोखा दिया। पर लेकिन बाद में चलकर काफी लंबे समय बाद 2005 में दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो थोड़ा नॉर्मल हुए, अच्छे लेवल पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिल रही है दोनों के बीच में। इसी के साथ में मिलिट्री एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। तो हिस्टोरिकल बॉन्ड जो है वो आप लोग यहां पर देखते हैं, तो एम्बेसी के तौर पर इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भी, यहां पर आप लोग देखते हैं। अगर बात करें गरुड़ा शक्ति के बारे में तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। इंडोनेशिया ये कंट्री आप लोग देखते हैं, जकार्ता इसकी कैपिटल होगी, ऊपर होगी यहां पर मलेशिया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हो गया सिंगापुर, तिमूर लिसीते हो गए यहां पर, पपुआ न्यू गिनिया हो गया यहां पर, और ऊपर हो गया फिलीपीन। तो ये वो एरिया है जो इंडोनेशिया को टच करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो यहां से आप लोग देखिए फ्रांस जाएंगे तो इधर जाकर जाएंगे आप लोग, और इंडोनेशिया आएंगे तो आप लोग इधर आएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया इंडोनेशिया। तो इस तरीके से मैप आप लोग जरूर देखा कीजिए अगर कुछ भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखनी है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड के अंदर में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में रियली जिस तरीके से नेशनल लेवल के इलेक्शन न्यूज में रहते हैं, पहली बार वेस्ट बंगाल के इलेक्शन इतने ज्यादा न्यूज में है। तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो ये पराक्रम दिवस के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट करी। याद रखिएगा, इसको आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आई। अभी यहां पर मोदी जी पहुंचे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो यहां पर ममता बनर्जी के सामने आमना सामना हुआ, तो कई सारे कमेंटबाजी देखने को मिली पूरा
पूरा रोड शो चला यहाँ पर। ममता बनर्जी ने बोला है कि देश की कम से कम 4 कैपिटल होना चाहिए, और जिसमें जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए 4 कैपिटल में से, यानी कि कुछ टाइम के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी कैपिटल आनी चाहिए कंट्री की, यानी कि कंट्री कैपिटल हर जगह एक तरीके से अच्छा फील करें, ऐसा होना चाहिए। ये जो इवेंट था यहाँ पर जब इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो इसी चलते हम लोग कई सारी बातें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आजाद हिंद फौज या फिर आप लोग बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि आप लोगों से पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया था न्यूज़पेपर जिसका नाम था स्वराज, ठीक है। तो स्वराज न्यूज़पेपर जो था सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चित्तरंजन जो दास थे वो इनके मेंटर माने जाते हैं, इनके गुरु माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा यहां पर कई सारी चीजें थी, जैसे कि एक जो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर करके इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फाउंड किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, और एडिटर बने थे यहां पर इसमें कौन, ये बने थे सुभाष चंद्र बोस साहब, ठीक है। इसी के साथ में प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, और सेक्रेटरी जनरल बने जो बंगाल स्टेट कांग्रेस के 1923 के अंदर में। आगे चलकर यहां पर 1939 के अंदर ये काफी बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि ये कांग्रेस के इलेक्शन इनके द्वारा लड़े, जीत तो गए यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1939 का जो सेशन था कांग्रेस का, इसमें गांधी जी के द्वारा अपनी साइड से जो कैंडिडेट उठाया गया वो था पट्टाभी सीतारामैया। ये काफी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। यहां पर देखिए इस टाइम पर 1939 या 1940 के हेरफेर में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका जो कद था वो इतना ऊंचा हो चुका था कि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी आकर इलेक्शन लड़े। गांधी जी ने पूछा, भैया जवाहरलाल नेहरू तुम इलेक्शन लड़ लो। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि मेरा करियर को खराब करने पे तुले हुए हो तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। कई सारे लीडर से पूछा तो फिर ऐसा नहीं होता कोई ऐसा कि हाँ ये तो मानेगा ही मानेगा, ये नहीं मना करेगा। पट्टाभी सीतारामैया बोला हमारा पट्टा ये लड़ेगा सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने। हालांकि जैसे ये लड़े तो ये हार गए, तो गांधी जी के द्वारा स्वयं अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई इनकी हार की, जो पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि बाद में भी कई सारे ऐसे गेम खेले गए जिसके चलते जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस साहब को जो है कांग्रेस से बाहर निकाला गया। कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। ये पूरा हिस्ट्री में चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो पूरा हिस्ट्री का ये खेल है, पूरा उस तरीके से खेल खेला जा रहा था वहां पर। 1939 में जो बोस जी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, जिसमें यहां पर चीजों को और अच्छे लेवल पर चलने की कोशिश की गई। इसी के साथ में यहां पर एक जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बनता है, ये इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। इनके द्वारा सेपरेट वुमेन यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये जो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर इसका नाम रखा गया, और जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी तो वो इसकी कैप्टन बनी, और एशिया में पहली बार ऐसा कोई इस तरीका इंसिडेंट देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर बात करें तो इनको यहां पर अभी इनके नाम के द्वारा एक जो पर्टिकुलर आइलैंड है जिसको रोज आइलैंड बोलते थे अंडमान निकोबार वाले एरिया में, इसका नाम भी चेंज कर यहां पर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अगर बात करें आर्मी के बारे में तो जो इंडियन आर्मी जो आप लोग बोलते हैं ना पर ये आजाद हिंद फौज, ये जो फाउंड की गई थी ये की गई थी मोहन सिंह के द्वारा 1942 में। आगे काम नहीं करी, फिर आगे चलकर यहां पर ये जब काफी लंबे समय तक ऐसी चलता रहा तो रास बिहारी बोस के द्वारा ये हैंड ओवर कर दी गई सुभाष चंद्र बोस को। फिर यहां पर इसके अंदर जान डाली गई इनके द्वारा। तो लीडर जो होता है वो यहां पर अगर किसी मरी हुई चीज के अंदर भी जान डाल दे, एक्चुअल में तो लीडर वही है, ठीक है, वरना तो आते जाती रहती है दुनिया। ओके, इनके द्वारा जो यहां पर आप लोग देखते हैं ये था इनका जो आजाद हिंद फौज या नेशनल आर्मी का जो बेसिकली सिंबल था। तो आप लोग देखते हैं जहां पर आज के डेट में आप लोग को चक्र देखने को मिलता है, यहां पर चरखा था जो यहां पर इनका सिंबल था। गांधी जी को काफी अप्रिशिएट करते थे। हो सकता है कुछ मुद्दों पर दोनों के विचार न मिले पर लेकिन ये हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और कई जगह जवाहरलाल नेहरू के जो उनके आपस में विचार नहीं मिलते थे दोनों के, तो उसकी वजह से कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें जो थी इस तरीके से थी कि कहीं ना कहीं देश के बारे में जब बात आती थी तो दोनों एक साथ खड़े हुए मिलते थे। तो ये एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि पर्सनल इश्यू को छोड़कर देश के लिए काम करना, ये असली रियलिटी में सही आप लोग बोल सकते हैं कि देश के लिए काम करने वाली बात है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी एक छोटी सी न्यूज है, यहाँ पर 2 साल की जेल मिल गई है भारती को। सोमनाथ भारती जो कि आपके लीडर हैं, जेल किस लिए मिली है? 2016 का एक केस था जिसमें इनके द्वारा काफी गलत तरीके से एम्स के अंदर बोला जा रहा है कि डैमेज किया गया प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसके चलते यहाँ पर ये इनको 2 साल की सजा दी गई है। तो काफी सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो चैलेंज की गई थी जो एम्स के अंदर, तो उसके चलते इसी के साथ में 1 लाख का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया है। तो देखते हैं आगे मैटर कैसे पहुंचता है। अभी इसके बारे में ये न्यूज है छोटी सी। बाकी इंडिया और चाइना के बारे में अगर बात करें तो 9th राउंड ऑफ टॉक यहां पर चलेगी टुडे, जिसके चलते यहां पर दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे नॉर्मल चीजें चलती है। टॉक यानी कि बातें तो चलती रहती हैं, रियलिटी में क्या सामने वाला इच्छा रखता है बातें करने की, चीजों को नॉर्मल करने की, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज है ये है यहां पर जो बाइडेन साहब के बारे में। तो यूएसए और तालिबान के जो रिलेशन है, जो बाइडेन साहब जो है वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अब कैसे रिव्यू करेंगे और सिचुएशन कैसे सुधरेगी। अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहूं कि कब से यहां पर यूएसए जो है वो एंट्री किया था अफगानिस्तान के अंदर और आज तक क्या कंडीशन बनी है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। 2001 में जब यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनके द्वारा एंट्री की गई थी कहां पर, आज के डेट में जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खत्म करने के लिए, यानी कि 2001 के एयरफेयर में इनके द्वारा एंट्री की गई। तो यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, 2001 से काम चला, 2008 में ये 2 टर्म थे इनके खत्म हो गए। बराक ओबामा 2009 में आए और 2009 तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन चलता रहा। तो इनका टाइम ड्यूरेशन जो खत्म हुआ उसके बाद में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब का टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, अब यहां पर जो बाइडेन आ गए। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पर अलग अलग लीडर आते चले गए और इनके द्वारा जो भी यहां पर स्टेप उठाए गए अफगानिस्तान के अंदर, सबके अलग अलग नीति यहां पर रही। पर लेकिन आज के डेट में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, तो इनकी नीति को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें तो फिर से यहां पर चीजें वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहां से स्टार्ट की गई थी। यानी कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जल्दी बाहर निकल लेंगे, अब फिर से यहां पर अगर ऐसे निकलते हैं अनप्रेडिक्टेबल वे में तो कैसे सिचुएशन सुधर पाएगी, तो वो भी सोचने वाला मुद्दा होगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर चल रहे हैं। तो जो बाइडेन अभी चीजों को रिव्यू कर रहे हैं, इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन है उसको लेकर कैसे चलने वाले हैं, इंडिया और ईरान के रिलेशन, यूएसए और ईरान के रिलेशन, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन, यूएसए और चाइना के रिलेशन, यूएसए और क्यूबा के रिलेशन। ये मैं उन कंट्री के नाम बता रहा हूं जिनके साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर चीजें बिगाड़ ली। ठीक है, क्लाइमेट के इश्यू को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बाइडेन के सामने, जिनके ऊपर ये फोकस देकर चलेंगे। पर लेकिन ये तो बाहर के मुद्दे हैं कई सारे। अब इंटरनल मुद्दे ये हैं कि जो ट्रंप के फॉलोवर हैं उनको कैसे डील करने वाले हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी सेटअप करके जो ट्रंप साहब गए हैं उसके साथ में जो बाइडेन कैसे डील करने वाले हैं। जो यूएसए की जो सोसाइटी है जितनी डिवाइडेड आज की डेट में है, इतनी डिवाइडेड कभी नहीं रही जितनी डिवाइडेड आज के डेट में यूएसए की सोसाइटी हो चुकी है, उसको कैसे वो एक साथ में मिलाने वाले हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यू यहां पर हैं जो बाइडेन के सामने, जो कि लगता है कि आने वाले टाइम में इनका टाइम जो है काफी ज्यादा तो इसी में निकल जाएगा। पर फिर भी देखते हैं कैसे चीजें नॉर्मल हो पाती है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इंपीचमेंट है उनको थोड़ा और टाइम मिल गया है, तो 8 फरवरी को यहां पर बिगिन किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो चला गया, कैसा इंपीचमेंट? देखिए प्रोसीजर होता है, अगर कुछ गलती की है तो उसका सजा मिलनी चाहिए। तो इंपीचमेंट होगा यहां पर, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि कहां तक चीजें कैसे पहुंच पाती हैं, जाते जाते भी क्या किया जा रहा है, क्या होने वाला है, तो वो कुछ आप लोग यहां पर आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, हल्का सा आइडिया रखेगा। एक टीवी जो आइकॉनिक एंकर थे, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम था इनका लैरी किंग। ठीक है, तो लैरी किंग की अभी यहां पर जान चली गई है, तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो लॉस एंजलिस में यहां पर इनकी जान गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, काफी ज्यादा एक तरीके से न्यूज में भी रहते थे। और इनके द्वारा जो फाउंड किया गया था ये था ओरा मीडिया। ठीक है, ORA, तो ओरा मीडिया के नाम से इनके द्वारा जो फाउंड की गई थी कंपनी। तो इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोविड-19 जैसे भी है, सर्दी भी साथ में है, तो थोड़ा सा और जो इफेक्ट है इसका बढ़ जाता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 1,25,000 से भी ज्यादा मेंबर यहाँ पर अब तक जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर आप लोगों को मेरे साथ में कनेक्ट रहना है तो आप लोग यहाँ पर वीर तालियान के नाम से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, इनके पन्नियां यूज करने से बचिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।